नमस्कार, प्रणाम, गोड़ लागत बानी। हम रविशंकर सिंह बानी। ई जौन वीडियो रिपोर्ट रउरा सभे के हम देखावे जात बानी ई दरअसल शारदा सिन्हा पर केंद्रित बा। पिछलका साल दिसंबर के अंतिम महीना में 22 दिसंबर दिन रहे, सांझी के 6 बजत रहे आ बिहार म्यूजियम के जौन सभागार बा बेली रोड में वो एकदम पूरा एकदम भरल रहल ह। रउरा सब देखी जा। आ ई दरअसल जौन कार्यक्रम रहल ह एकरा में खूब बढ़िया बढ़िया लोग एजा जुटल रहल हवन। जिसे किनारे में रउरा देखी भरत शर्मा व्यास जी बानी, राज्यसभा के जवन उपसभापति बानी हरिवंश जी, अंजनी बाबू बानी बिहार सरकार के मुख्य सचिव रही हैं पहले, अभी बिहार म्यूजियम के महानिदेशक बानी, प्रेम कुमार मनी जी बानी, संचालन संजय भैया करत रहन, निराला भैया रहल हवन। कई सारा मतलब नाम रहल ह, मतलब रउरा देखब तो ये आई हम मतलब रउरा सबके देखावत नहीं कि जौन भोजपुरी पर आधारित जौन हमनी के कार्यक्रम रहल ह एकर नाम दरअसल रहे जगदम्बा घर में दियरा। ई दरअसल जौन गीत के एगो बोल ह जौन कि शारदा जी गौले रहनी ह आ ई भोजपुरी के स्वर शारदा कार्यक्रम के नाम रहल ह। आखर के ओर से आयोजन भइल, बिहार म्यूजियम के सहयोग भी रहल है। एकरा में बहुत नीमन कार्यक्रम भइल रहल ह 22 दिसंबर के। बहुत बहुत बढ़िया चीज़ एकरा में कई गो रहल। आई हमनी के देखी जा कि ई रिपोर्ट कैसन मतलब रउरा सबके लागी। जरूर रउरा चैनल के भी सब्सक्राइब कर देब तो बढ़िया रही कि और भी आदमी तक हमनी के भोजपुरी पहुँची। भोजपुरी के जौन संस्कार बा वो भी आदमी जनिहन कि भोजपुरी जौन बा दरअसल वो बा बड़ी बेजोड़, मज़ेदार, जानदार बा, शानदार बा। ई संजय जी आखिर से जुड़ल बानी, वहाँ के संचालन करतनी। सुनी जा का कहतनी वहाँ के। अब सीधे आदरणीय भरत शर्मा जी के पास चलो। भैया एजा आ जाए या फिर माइक वही जा जाओ, कोनो माइक वही जा चल जाओ, वही जा ठीक रही। निछावर कैनी कभी भी अश्लील के तरफ वहां के ध्यान ना देनी, साफ सुथरा अपन भोजपुरी के सभ्यता संस्कृति के बचाते हुए वहाँ के गीत गौनी। ओकरे फल है कि आज इतना लोग जुटल बा। न तो गायक तो बहुत हजारों लोग घूमता रोड पर। शारदा जी से प्रेरणा लेवे के चाहिए आवेला गायक लोग के कि शारदा जी उतना दिन गौनी हमने के समाज में वहाँ के नहीं थी, बाकी वहाँ के नाम बा, अमर बा। वहाँ के युगों युग तक नाम लियात रही, चर्चा होत रही। यही के शब्द के साथ सब निराला भैया विशेष अनुरोध कैनी है भरत जी से कि एगो कम से कम कुछ गाना सुना दी, सुनल जाओ। देखिए संसार से जाए के बस सबके जी जन्म लेला, जहिया जन्म बच्चा लेला वही दिन निश्चित हो जाला ओकरा मरे के, मृत्यु वही दिन निश्चित हो जाला। जी आवेला ओकरा जाए के बाद सबके बारी बारी से कबीरदास जी एगो लिखले बनी गीत। अरे भावारावा के तोहरा संग जाई, भावारावा के तोहरा संग जाई, भावरवा के तोहारा संग जाई। अरे भावरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई। आवे के बेरिया केहू न जाने, दुअरा पर बाजेला बधाई बधाई, दुअरा पर बाजता बधाई। जाए के बेरिया सब केहू जाने, जाए के बेरिया सब केहू जाने, हंस अकेला उड़ जाई, हमारा के तोहरा संग जाई।
अरे भंवरवा के तोहरा संग जाई हरी बैठ के मैं हरी रोए बाह पकड़ी के माई माई बाह पकड़ी के माई तुअरा बैठ के बाबूजी रोवे तुअरा बैठ के बाबूजी रोवे बबुआ के करत विदाई भंवरवा के तोहरा संग जाई भंवरवा के तोहरा संग जाई। ज़्यादा से ज़्यादा मैं जैसन कि रउरा सब देखनी है जा भरत शर्मा जी के निर्गुण पर पूरा एकदम जोरदार एकदम ताली बाजल है। अब ई दरअसल भारती जी कहत बानी यहाँ के बहुत पुरान समय से आकाशवाणी के एकदम बहुत नामचीन कलाकार बानी। कई गो गाना इनकर भोजपुरी में लिखल यहाँ के बहुत प्रसिद्ध भइल रहल है। तो इनकरो के जरा सुन नहीं जा कि यहाँ के का कहत बानी। सर्वज्ञ सर्वाधार सर्वातीत परम पिता परमेश्वर के परम अधिकारी प्रातः स्मरणीय परम पूज्य आज के अध्यक्षीय पद से मैं श्री देखी भारती जी के कागज़ खोले में भी भरत शर्मा जी व्यास कैसे मदद करत बानी। ई बतावता कि भोजपुरी के हमनी के जौन संस्कार बा वो बड़हन बा आ बहुते महान बा। देखी यह संस्कार कहल जाला एकरा के। सुनी इंडियन एक्सप्रेस के संतोष कुमार सिंह जी का कहत बानी शारदा जी के अपना संस्मरण के बारे में। कोकिला कहना बांध देना है उनको भूगोल से, वो पूरे लोक संस्कृति की साधिका हैं। पूर्वांचल के लोकगीत की धारा भूपेन हजारिका शारदा सिन्हा की धारा है। शारदा सिन्हा ने जाते जाते सैया निकस गए मैना लड़ी थी गाया था। हे मातृशक्ति हे नारायणी आप लड़ ही नहीं सकती, आपका संगीत तो बड़ी से बड़ी लड़ाई रोक सकता है, पर कोयल बिन बगिया नहीं शोभ रहा है, एकदम नहीं शोभ रहा है। थैंक यू। अब सुनी राज्यसभा के उप सभापति आ देश के बहुते वरिष्ठ पत्रकार बानी हरिवंश जी यहाँ के का कहतानी। एकदम भोजपुरी में यहाँ के संबोधन बड़ी शानदार बा। सुनी। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ म्यूजियम में से यह बिहार म्यूजियम बना। रुआ सुननी है बहुत ही सारगर्भित वक्तव्य, बड़ा ऐतिहासिक संदर्भ में, सांस्कृतिक संदर्भ में, लोकतांत्रिक चेतना के संदर्भ में। पूर्व एमएलसी वरिष्ठ साहित्यकार भाई प्रेम कुमार मणि जी के, प्रसिद्ध गायक कलाकार भरत सिंह भारती जी के, मशहूर सम्मानित गायक कलाकार भरत शर्मा व्यास जी के, एजा मंच पर मौजूद बानी वरिष्ठ पत्रकार इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार, कवि और लेखक भाई संतोष कुमार जी, बिहार म्यूजियम के अपर निदेशक भाई अशोक कुमार सिन्हा जी, वरिष्ठ साहित्यकार श्री सुनील कुमार पाठक जी, सभागार में बहुत हमारा आत्मीय कई लोग मौजूद बा। कुछ लोग ऐसा भी बा जेकरा साथ हमारा काम करे के मौका लंबा समय तक मिलल बा। और भाई मणिकांत ठाकुर जी, श्रीकांत जी, सुनील जी, पवन, विनोद अनुपम जी, रत्नेश्वर जी, भीम सिंह जी और बहुत सारे लोग बा। एजा उपस्थित सभी प्रियजन, आदरणीय जन, मीडिया के भाई लोग के हमारा नमस्कार। और सबसे पहले शारदा सिन्हा जी की स्मृति में हमारा प्रणाम। यह कार्यक्रम शारदा जी की स्मृति में आयोजित बा। कॉफी टेबल बुक और जगदम्बा घर में दियरा खातिर आखर परिवार के यह आयोजन खातिर बहुत साधुवाद और धन्यवाद। यह अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार और कवि भाई संतोष जी के लिखल, जो वहाँ के शारदा जी के केंद्र में रह करके लंबा कविता लिखने वाली शारदा तत्व,
वो के कविता भोजपुरी वर्सन के पोस्टर के विमोचन बा, तो वहां के भी बहुत साधुवाद और धन्यवाद। एहनस्वर दुनिया से शारदा जी छठ के दिन गई नहीं। रोजाना यानी कि दुनिया में खाली भारत में ना बल्कि दुनिया में जहां जहां छठ फैलल और ओकरा अलावा अपना गायन से जहां जहां दुनिया के कोने कोने में भोजपुरी लोग बा, वहां कैसे शारदा जी भारत के, सिर्फ बिहार के ना भारत के प्रतीक बन गई नहीं वहां के। और खास तौर से छठ पर्व के गीतन जो दुनिया में फैलौनी वहां के ओकर पर्याय बन गई नहीं। लोक पर्व के हिस्सा, लोक मानस का हिस्सा, और छठ के दिन ही वहां के दुनिया से गई नहीं। यह लोक धारणा बा। हमने की कहा कि छठी माई जिनके हम सब पूजा करी ले, उनकी वो प्रिय थी, उनकी स्तुति में जो साधना जिस तरह से उन्होंने की, इस कारण छठ के दिन वो यह लोक मानस का हिस्सा है। असमय गई नहीं वहां के, बहुत बढ़न क्षति। हम समझ सकते नहीं अंशुमान के परिवार पर कितना परेशानी आई। 1 महीना के अंदर वहाँ के पिताजी डॉक्टर वी.के. सिन्हा जी और महीना भर बाद अपना माँ शारदा जी के खोइला से। हमारा ईश्वर से प्रार्थना बा कि वहाँ के धैर्यवान विवेकवान बनी। हम लोग से शेयर के चाहते नहीं कि शारदा सिन्हा जी के हम जननी कब पटना में रहते रहे, वहाँ 82 से लगभग 84 तक ही जाए वो नौकरी में रही बैंक की। फिर जैसे हम कलकत्ता रविवार में चल गई। वही समय पहली बार सुननी और बाद आजीवन हम अभी भी जब खाली कहीं होता हूं तो मैं शारदा जी को या अपने भोजपुरी के लोगों को, और भरत शर्मा जी बैठल बानी वहां के निर्गुण, ये जीवन के हिस्सा, इस सुनला से का मिलेला, का अंदर अनुभूति होला, उस हम शब्द में रुआ के नहीं व्यक्त कर सकत। पर हम 2-3 चीज रुआ के बताओ चाहते नहीं। और ओकरा बाद जब 89 से लगभग बिहार में हम काम शुरू कैली, अविभाजित बिहार के हिस्सा में, तो पूरा बिहार हम बहुत घूमी और गाड़ी से घूमी और रात में भी बहुत घूमी। हमारा साथ लगातार कैसेटो पुराना ढंग के, और उसमें सबसे अधिक शारदा जी के रहे। वही दौरान पर हम बंबई गई। हम जब भी बंबई जाए तो डॉक्टर धर्मवीर भारती जी हमारे पहला गुरु रहस, और उनका जो है पत्रकारिता शुरू के लिए रहे, तो उनका घर है, हम मिले जाए, बड़ा स्नेह से बुलावस, बड़ा चिट्ठी उट्ठी भी लगातार लिखस। वहां के ओहदी के चर्चा कैली मतलब शारदा जी के पूर्वा के हम बतावल चाहते नहीं। वो ओकरा से लागल कि जो हम नहीं कह सकते शब्द में, वो शायद भारती जी के कहला से स्पष्ट भेल कि का कारण बा कि शारदा जी के सुने खातिर अतना तबीयत हमेशा अधीर रहेला। भारती जी ने कई पंक्तियां सुनाई। उसमें एक था, लिखौलस रजमतिया पतिया रोई रोई ना। ओकरा बाद उसको पूरा विश्लेषण कि पूर्वी इलाके की पीड़ा क्या है, चेतना क्या है, पलायन क्या है, उन दिनों गरीबी की स्थिति क्या थी, यानी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो भी संकट था उन दिनों का, वो कितनी अच्छी तरह इन गीतों में प्रतिबिंब है। इसका उनका कहल भेल कि अगर यह इलाकन के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और अतीत समझना हो तो इन चीजों को आप सुने। इससे बेहतर शारदा जी में जो रिफ्लेक्ट हुआ कहीं और नहीं मिलेगा। वो निर्गुण, वो चेतना, अभी जो रुआ जब बुकलेट के लोकार्पण भइला ओकरा हम देखत रहिए, कई गीत जिनमें से एक के भारती जी 2-2 लाइन लेकर, भारती जी मूलतः अवधी इलाके से थे, बादा के रहने वाले थे, इलाहाबाद वगैरह में पढ़े लिखे, लेकिन एक एक पंक्ति उन्होंने मुझे कई गीतों का सुनाया और उसका मर्म, उकर विश्लेषण, उकरा पीछे के का स्थिति व वस्तु स्थिति वो उन्होंने बताया। जैसे मैं आपको उसमें से बताऊं, पनिया के जहाज से, यानी क्या हालत थी उन दिनों यहां सामान्य लोगों की। फिर उन्होंने एक गीत का वो हिस्सा भी सुनाया, जौना में जो व्यक्ति है जिसको आप नायक मान ली रुआ, वो काम करने के लिए, बिल्कुल शादी होते ही काम करने के लिए वो चला जाता है। जब लौट करके काम करके आता है तो सामने पत्नी होती है, उन्हीं से पूछता है कि इनका घर कहाँ है, वो देख नहीं पाता।
अब वो घड़ी के का हालत रहे जब 43 में सबसे बड़ा फेमिन बंगाल में पड़ा, ओकरा से सिर्फ प्रतिबिंब नहीं है मिलत हमारी के सामाजिक आर्थिक स्थिति के, बल्कि पूर्वी इलाका से लेकर देश के अन्य हिस्सा के भी का हालत रहे। भारती जी कहले कि अगर समझना हो इसके हालात को ऐतिहासिक, तो इन चीजों से हम समझें। फिर बाकी अन्य ढंग के भी गीतन के कोयल बिन बगिया, फिर बताओ चांद केकरा से कहा मिले जाला, अमुआ महुआ के झूमे डलिया, बलमुआ कैसे तेजब हो छुटकी नंदी, गौना कराई सैया। कैसे विवश थे लोग कि वो पलायन करते थे और जाते थे। फिर राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, और उसमें एक चीज उन्होंने और कहा था कि व्यंग और हंसी का, कि उसमें एक लाइन है कहीं कि कैसे थारी थारी आप लोग खाते हैं। तो ये मतलब क्या शारदा जी के गीतों से कैसन पोखरी के सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक हालत रहे, ओकर प्रतिबिंब कैसे आवत रहे, बहुत बढ़िया ढंग से उत्तर भारत के जो लोक जीवन के दशा रहे, हाल हालत रहे, ओकर मर्म रहे, उस समझे खातिर शारदा सिन्हा जी के गीत सुने के चाहिए, ऐसा भारती जी कहले। तब हमरा समझ में आई कि काहे मन बार बार करेला कि शारदा जी के सुनी। तो सर मॉरिशस गए रही हम, और वो आज से 20-25 वर्ष पहले मॉरिशस के एगो मित्र हमारा साथ टाइम्स में काम करत रहा, मिलने अपना घरे ले गई। ओकरा बाद फीजी भी गई रही। अब वह हम कह नहीं कि सकत कि इस तरह के गीतों का जो पनिया के जहाज से या बाकी इस तरह की पीड़ा, क्योंकि वो लोग गए थे, उनका जीवन ही इस दर्द का प्रतिबिंब था। जो मॉरिशस गए, फीजी गए, गुयाना गए, सुरिनाम गए, वो कौन लोग थे जो इसी तरह की सांस्कृतिक आर्थिक सामाजिक गरीबी इस सब चीजों से निकले थे। तो वो देशन में शारदा जी की अद्भुत लोकप्रियता देखनी, बल्कि मॉरिशस वगैरह में तो यहाँ तक देखने कि कई शब्द वो लोग बहुत, जो हम कहने कि अब हमने के यहाँ बहुत प्रचलित नहीं है, जैसे चौरा, हर घर के आगे तुलसी के चौरा, अब हमने के यहाँ बहुत चौरा शब्द प्रचलन में नहीं है। फिर कहो फजीरे, तब फजीरे जो गांव में हमने के रहल बाद में जानत आदमी, आज लोग पूछो के साथ बहुत कम लोग रखे इस्तेमाल करत हुई। गदबेला और बहुत सारी चीजें, ऐसे चीज, विवाह गीत, ये सब शारदा जी का जो गायन रहा, उसकी वजह से पूरी दुनिया के कोने कोने में वो पुरानी भारतीय संस्कृति की वेदना और पीड़ा पहुंची। लोग धैर्य से सुनने वाला। अब देखिए वो उनका विविधता, शादी कोनो घर में हुई तो ब्याह के गीत, शारदा जी के गीत सुनाई पड़ी। जबकि वो छठ घाट पर जाई, वहां शारदा जी के गीत मंत्र के लेखा गूंजत रही। जबकि वो अपन दुख व्यक्त करे के होगी, शारदा जी के गीत रोज जानते बनी, साथी लेखा साथे होगी, हम सब जब दुनिया से जाए तक का हमारा साथ रही। शांत चित्त मन से जब महाकवि विद्यापति के भैरवी स्तुति गान सुने के मन होगी, तो शारदा जी की आवाज सामने होगी। महाकवि विद्यापति के गंगा आराधना सुने के होगी, तो शारदा जी की आवाज हुई। ऐसा ना ऐसा जाने कतना चेतना के अचयन वहां के सुंदर करके गौले बानी। याद में जब अखबार में हमने काम करते रहे आदमी ओकरी महेंद्र मिश्र से लेकर अनेक ऐसे लोगों पर एक रविवार का अंक ही हम लोगों ने निकाला, एक एक अंक निकालते थे, शारदा जी पर भी निकाला। बहुत बाद में वहाँ के और डॉक्टर साहब बीके सिन्हा जी दोनों एक बार घर पे आई नहीं, बहुत देर तक जब भारती जी का हम संस्मरण सुनोनी वहाँ के, बड़ा वहाँ की जो आंतरिक प्रसन्नता बा कि भारती जी कैसे हमारा कहले कि शारदा जी काफी सुना, हम व्यक्त नहीं कर सकते वहाँ से शारदा जी के प्रति और उनका बड़ा योगदान। जैसे कई बार हम सोची ले बिहार के आपस में जोड़े का, एकदम बिल्कुल पास दिल से लावे के कैसे वहाँ के प्रयास करने, जो लोग मन से भाव से जुड़े। मिथिला इलाका में भोजपुरी की गीत सुनाओ और भोजपुरी इलाका में मिथिला के गीत, ये शारदा जी की वजह से ही संभव है। वहाँ के पूरा बिहार, पूरा पूर्विया समाज जोड़नी अपना गायन से। आज यहाँ मंच पर भरत सिंह भारती जी, भरत शर्मा व्यास जी जैसे दिग्गज बालो, भोजपुरी के सिरमौर कलाकार,
भरत सिंह भारती जी के जब हमने के बिल्कुल सुनत रहे आदमी रेडियो तो वो आवाज़ के जादू हमने के सुनने बा आदमी। और भरत शर्मा व्यास जी की तरह के बताओ तरी कि जो निर्गुण वहाँ के गाई ले वो ओकर हम बहुत मतलब तो का कही शब्द फैन लोग जो कहला वो फैन है हम उनकर। ये भोजपुरी की ताकत है जो कहा हमारे बहुत बढ़िया ढंग से मणि जी ने कि कबीर से लेकर सबका गायन और उधर बंगाल का जो वो है जो जिस गायन के बारे में उन्होंने बताया अद्भुत चीजें हैं। अब उनके प्रति सही संस्मरण क्या हो सही श्रद्धांजलि क्या हो सकती है? आज अगर वो पूछब एगो भोजपुरी के गीत के सुनने वाले बहुत मतलब ललक रखने वाले व्यक्ति के रूप में तो हम कब कि अश्लीलता और विद्रुपता से बचाव की जरूरी बा। जौना परंपरा से भरत जी व्यास या शारदा जी का गायन के स्तर बा, का मर्यादा बा, पूरा परिवार बैठकर सुन सकता है एक साथ। भोजपुरी समाज अपना लीक से ना भटके। अब जैसे यहाँ पर भरत शर्मा व्यास पानी वहाँ के गायन के जो मर्यादा बा हम नहीं समझब कि वहाँ के यश और कीर्ति में कोनो कमी भइल बा। आज के कलाकार लोग की समझे के जरूरत बा कि धैर्य राखब और उस तरह के गायन करब तो यश कीर्ति सब मिली और अपन छाप छोड़ कर जाए। शारदा जी जैसे कलाकार लोग आजीवन स्त्री मान मर्यादा के बढ़ावा गरिमा खातिर भी गायन करी। आज यूट्यूब और सोशल मीडिया के जमाना में भोजपुरी के नाम पर लोग महिला के, स्त्री के, बेटी बहन के मर्यादा के बारे में कैसन बात करता, ये आत्मचिंतन के विषय बा आज के दिन। कहावत बा हमने कि महाभारत में बहुत पुरान महाजनो येन गता सुपंथा, समाज के रास्ता दिखावे वाला लोग जो रास्ता जला वही बाकी लोग फॉलो करेला। तो शारदा जी रास्ता दिखा के गए बानी, व्यास जी यहाँ बानी, भारती जी बानी, ऐसा लोग मौजूद बा। ये राह के लोग अपनावे। समाज से भी अनुरोध बा हमार कि समाज ऐसा चीज जो पसंद नहीं खे जौना से समाज के स्तर पर दुर्गामी असर पड़ता होगा कि अस्वीकार करे के चाहिए, साथ समाज में होके के चाहिए। और शारदा जी के प्रति असल श्रद्धांजलि ये हुई कि लोक भाषा अपन गरिमा के साथ लोक मानस में रचे बसे। गीत ऐसा होके जो पूरा परिवार बैठ के सुने जैसे शारदा जी ऐसा। हमरा के रुआ सबे बोलाओ नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद और रुआ सबे के प्रणाम। बहुत बहुत आभार सर। पूरा यात्रा शारदा जी के बारे में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक चेतना के केंद्र में रख के वहाँ के यात्रा के जो तरीका से व्याख्या हमने के सामने रखनी है सर, अद्भुत रहल। हम आमंत्रित करता नहीं आदरणीय अंजनी कुमार सिंह सर के, पूर्व मुख्य सचिव बिहार सरकार पर। तो हम लोग सबसे बात करते थे, इतिहास के लोगों से, आर्कियोलॉजी के लोगों से, बच्चों से, कलाकारों से। उसी क्रम में कई बार शारदा जी वो हमारी कमेटी में भी थी, तो कई बार हम लोग बातचीत किए तो हम लोग एक बड़े अच्छे निष्कर्ष पे पहुंचे। और मुझे आज खुशी है कि हम लोग वहाँ पे हैं। उनका कहना था कि संग्रहालय केवल संग्रहालय नहीं रहे बल्कि ये कला संस्कृति का एक केंद्र बने और उस रूप में विकसित हो। बहुत बढ़िया हमने लागल वहाँ का संबोधन। हम अनुरोध करब वहाँ से कि भोजपुरी के जो हक के मांग कई मंचों से भइल आवा रहल बा, कई बेर आश्वासन कई गो सरकार हमसे मिलल। हमरा अंजनी बाबू तो चिट्ठी लिखले रहनी हो खातिर, केंद्र सरकार के चिट्ठी वहाँ के दस्तखत से गई रहे। चिट्ठी अभी होई उठवा ओकरा के उठकेर के निकाले के काम बा। अब भोजपुरी के ओकर जो मूल स्थान होके के चाहिए मिले के काम बा, ओ खातिर प्रयास होके। बहुत बहुत धन्यवाद शारदा जी के, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये संगीत सत्र के डिजाइन रहे कि अंशुमान तो पूरा संवाद करे के रहे, अंशुमान बतेंगे तो कारण से ना पहले बहुत दुखद कारण बाबू। तो बिना कोई लेट कैले जैसे वो संतोष भाई जब सुनावत रहे हैं कविता तो हमने कहने हैं कि
फुहड़पन का, विद्रुपता का जब दौर आ रहा था तो शारदा सिन्हा ने गाया। ये पूरा ही टाइटिल पाकर कॉफी टेबल बुक आप सबके भी हमने के देवल जाई जगदम्बा घर में दिया रहा था। असल पहला गीत जो लोकप्रियता मिलल शारदा जी के वो गीत रहे जगदम्बा घर में दिया रहा, और पूरा लड़ाई ओकरे से रहे। वो घड़ी एक गीत आगे रहे भोजपुरी में कि चन्ना के खेतवा छोट छोट गोरिया आवा घुसू का आवा गन्ने में, और कोई विरोध ना रहे कहीं से, और लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ जाते रहे। तो शारदा जी पहला गीत गईली जगदम्बा घर में दिया रहा, ये सबसे लोकप्रिय भाई। बिना कोई विलंब के चंदन तिवारी, आदित्य राजन, प्रिंस पांडे सब कलाकार के परिचय दें। पहले शुरुआत करें तब कलाकार लोग हम लोग सवाल जी जगदम्बा घर में दिया रहा पहले सुनल जाओ। ये गीत 2 दशक तक भोजपुरी के वो धारा के रोक दिलस, जो धारा बहुत लोकप्रिय हो गई रही, और लागत रहे कि कैसेट के बाजार में धारा रुकी किसे, शारदा जी के गीत से रोकली जगदम्बा घर में दिया से। चंदन तिवारी ऑडिटोरियम में जितना लोग उपस्थित बस सभी लोग बनाई हम हेलो हेलो जितना लोग उपस्थित बा एक बार फिर से सब के होके हम गोड़ लागत हनी, प्रणाम करत हनी, और आई कुछ बोलब ना गीत से शुरुआत करत हनी। जगदम्बा
पुरस्कार हुई सबसे बड़ा बात मतलब महेंद्र मिश्र, भिखारी ठाकुर, त्रिलोकीनाथ उपाध्याय, महादेव हलवाई, शिवपूजन सहाय अपन डायरी में का लिखल पड़े वजह से लाना तो पढ़ल लिखल के बहुत बड़ा फायदा मिलल। खूब खोजली, खुद कहत रही और नौकरी के ऊपर घाटा बड़ा बिहार के भाई पर कुछ नहीं दूंगा से कि पढ़ल लिखल के बहुत फायदा मिलल आपके कि रुआ बहुत सारा गीत लेनी है जीवन भर नौकरी के लिए घाटा ही मिलल कि रुआ फिर बहुत समय ना मिलल तो चुप हो गई, कुछ कहली ना। त्रिलोकीनाथ उपाध्याय वो घड़ी पलायन में बहुत कमाल के गीत लिखत रहे, जो गीत के चर्चा भई बार बार धर्मवीर भारती के भी चर्चा की रोई रोई पतिया दिखावे रचमतिया, वो गीत के खोजना ऐसा गीत के खोजना तमाम पत्र पत्रिका से शारदा जी के काम रहे। ओकर एक हिस्सा सुनल जाई, बहुत बहुत माइलस्टोन गीत बा, संवाद के गीत बा, दुख के ही रउरा सब जैसन कि सुनतनी जा ई चंदन जौन गावत रही है ई दरअसल ई भोजपुरी के पहचान बा, ई ऊ पहचान बा जौना के हमनी के अपना चाहे देशी स्तर होखे चाहे विदेशी स्तर होखे अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भी ले जाके बतावे के ज़रूरत बा कि भोजपुरी हमहन के जौन बा ई कितना मधुर बा, कितना मीठ बा। देखी जहाँ तक बात ई कार्यक्रम के रहल ह, कार्यक्रम दिसंबर के अंतिम हफ्ता में ज़रूर भइल, लेकिन हमरा लागता कि ई आवे वाला समय में भी ये माइलस्टोन बनल रही। जौना तरह से शारदा सिन्हा छठ के गीत खातिर एकदम पूरा पर्याय बाड़ी कि उनकरा गीत के बिना छठ के कल्पना ही ना कर सकेनी। दरअसल छठ पर्व नइखे, महापर्व कहल जाला। 1978 में पहिलका बार जब इनकर एल्बम आइल रहा तो ओकरा बाद से लेकर के पिछला साल तक ई लगातार हर छठ में ई पर्याय बनल रहली। आ ई ऊ दौर के बात बा जौना दौर में भोजपुरी के अश्लीलता के समंदर में डुबावे में पूरा कुनबा लाग गई रहा भोजपुरी के नया नया सब नौकन के, जौना में मनोज तिवारी भी बीजेपी के सांसद बाड़न, रवि किशन भी सांसद बाड़न गोरखपुर से, उहो रहल हमन, पवन सिंह बाड़न, खेसारी लाल बाड़न, तमाम सारा आदमी बाड़न जे कि भोजपुरी के एकदम गर्द में ले जाए के काम कैलस। अलग अलग गीत अश्लील कई सारा गैलन, लेकिन शारदा जी कबो उ ट्रैक पर ना चल रही है। तो इहे चीज़ हमरा लागता कि शारदा जी के सबसे बड़ श्रद्धांजलि हुई। उनकर जौन बनावल जौन ट्रैक बा उ ट्रैक रिकॉर्ड के कायम रखे के ज़रूरत बा। भोजपुरी के जौन जौन भी नया कलाकार बाड़न
उनकरा सीखे के ज़रूरत बा कि अगर हमहन के गीत में अगर मिठास रही, हमहन के संस्कार रही, तो ओकरा के आदमी सुनिहन भी, ओकरा के गुनिहन भी, और उ लोग के बीच। तो कुल मिला के हमारी यह अनुरोध रही कि फ़िलहाल तरोरा जनता की आवाज़ जो चैनल बा हमार, हम रविशंकर सिंह बानी। हमार भोजपुरी ज़रूर थोड़ा सा तंग बा, कमज़ोर बा। दरअसल हम बानी भोजपुरिया प्रदेश के, रोहतास जिला में हमारो घर बा, आलमपुर गांव बा हमार। तो हम कोशिश कैनी है कि चूँकि कार्यक्रम आखर के ओर से भइल है, आखर भोजपुरी भाषा के, साहित्य के या संस्कृति के बचावे बदे एगो बनल संस्था बा। सिवान के पंजवार में हर साल आयोजन भी होला, बड़ा बढ़िया लोग जुटल हन ओकरा में। ओकर का हम चर्चा करी, रउरा सब अब कब मौका मिली तो ज़रूर रोजा जाई, देखी सुनी आ जुड़ी आखर से भी। आ भोजपुरी से जुड़ल रही, चूँकि भोजपुरी हमहन के माटी बा, हमहन के अपन संस्कृति बा, आ अपन संस्कृति जौन बा हमहन के आत्मा बा। आ आत्मा से हमरा लागता कि कबो कोनो मानुष दूर ना जालन। तो अगर शारदा जी के विरासत के तनिको अगर प्रेम बा, छठ से प्रेम बा, बिहार से प्रेम बा, माटी से प्रेम बा, बाग बगीचा से प्रेम बा, सुगा से प्रेम बा, चिड़ई से प्रेम बा, तो रउरा सब शारदा जी के ट्रैक के अपनाई, उनकर गीत सुनी, उनकर जवन संस्कार बा ओकरा के जिंदा रखी, अपना में, अपना आवे वाला पीढ़ी में जिंदा रखी, अपना बच्चन में रउरा सब जिंदा रखी, अपना घर परिवार में जिंदा रखी। आ ऐसन गीत सुनी जवन कि परिवार के बीच सुनल जा सकेला। जैसे कि चंदन के बैकग्राउंड में हम लगैले बानी, ये बहुत बढ़िया मतलब गावतड़ी। इहो अभी ले मतलब कोनो ऐसन गीत नहीं गईले जवना पर कि सवाल चाहे अंगुरी उठ सकेला। तो इहो तो नए ज़माना के बाड़ी, लेकिन एक तरीका से इहो एगो स्थिति ऐसन बना के रखले बड़ी कि जौन दूसर कोई एकरा के सीख सकेला, या फिर इनकर उदाहरण दिहल जाला भी हो कि चंदन तिवारी भी बहुत बढ़िया ट्रैक पर बाड़ी। भगवान करस, सूरज बाबा करस कि ऐसन कुल आदमी हमेशा आगे बढ़े, भोजपुरी के ज़िंदा रखे। फ़िलहाल के लिए हम रउरा सबसे इतने कहब, चैनल के जरूर सब्सक्राइब कर दही। कार्यक्रम कैसन लगल है भोजपुरी में ई ज़रूर रउरा सब बताई। बिहार म्यूजियम में आखर आ बिहार म्यूजियम के इस संयुक्त तत्वाधान में ये आयोजन भइल रहा है। 22 दिसंबर 2024 के सांझी से लेकर रात तक पूरा कार्यक्रम चलल। खूब बढ़िया एकदम महफिल जमल, बड़ा मज़ा आइल। रउरा वीडियो रिपोर्ट देख ली, अगर वो कार्यक्रम में रउरा ना जुड़ पैनी तो फिलहाल खातिर इतने। नमस्कार, गोड़ लागत पानी।